अरे काशीराम, तेरे जैसे समोसे मैंने जिंदगी में आज तक नहीं खाए। एक एक समोसा ऐसा लगता है जैसे मुंह में जाते ही कोई जादू हो गया हो। ऊपर से करारा, अंदर से मसालेदार। क्या ही बात है यार। शुक्रिया बल्लू भाई, आप जैसे खाने के शौकीन की तारीफ सुनकर दिल खुश हो जाता है। मैं समोसे बनाता नहीं, दिल से गूंथता हूँ। हर सुबह ताजा आलू, मसाला और प्यार मिलाकर बनाता हूँ ये समोसे। सच कहूं तो काशी, जब भी तेरे ठेले के पास से गुजरता हूँ, समोसे की खुशबू खुद ब खुद खींच लाती है। और जब पहला निवाला मुंह में जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। बचपन में माँ के हाथों की बनी गरम पूड़ियां याद आ जाती हैं। बल्लू भाई, आपके लिए तो मैं हर दिन कुछ नया करने की सोचता हूँ। आज जो समोसे खाए हैं उसमें मैंने थोड़ा सा खास गरम मसाला डाला है, वही वाला जो मेरे बाबा पुराने जमाने में इस्तेमाल करते थे। उनके हाथों के समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। उसी स्वाद को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं। काशीराम अपने ग्राहकों से काफी अच्छे से बोलता था, जिसकी वजह से उसके ग्राहक कहीं और जाना पसंद नहीं करते थे। वह उसके ही समोसे के आदी बन चुके थे। सोनाक्षी, आज तो समोसे एकदम हाथों हाथ बिक गए। लोग तो जैसे दीवाने हो गए थे, हर कोई तारीफ किए जा रहा था। अरे हाँ काशी, तुम्हारे समोसे की तारीफ क्यों ना करे कोई। एक तो तुम रोज इतनी सुबह उठते हो और फिर बिना किसी मिलावट के असली मसालों से समोसे बनाते हो। हर टुकड़े में मेहनत और ईमानदारी झलकती है। जानती हो सोनाक्षी, जब मैं समोसे बनाता हूं ना, तो हर बार यही सोचता हूं कि खाने वाले को मजा आना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है ना, वैसे ही मैं हर ग्राहक के लिए बनाता हूं। अगर हम ग्राहक को अच्छा खिलाएंगे तो वही ग्राहक कल हमारे लिए और ग्राहक लेकर आएगा। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो काशी। तुम सिर्फ समोसे नहीं बेचते, तुम भरोसा बेचते हो और भरोसे की दुकान हमेशा चलती है। अरे सोनाक्षी, आज तुमने अभी तक सामान तैयार नहीं किया। मुझे जल्दी जाना है ठेला लगाने, समय निकलता जा रहा है। बाहर देखो, बारिश इतनी तेज हो रही है, सब जगह पानी भर गया है। तुम इस मौसम में समोसे का ठेला लगाओगे? अरे सोनाक्षी, बारिश हो या धूप, समोसे का स्वाद तो मौसम से दोगुना बढ़ जाता है। और बारिश में तो लोग चाय और समोसे के दीवाने हो जाते हैं। ऐसे मौसम में अगर मैं नहीं गया तो काशी समोसे वाला नाम कैसे चलेगा। पर भीग गए तो सर्दी लग जाएगी। जरा सा आराम कर लो, बारिश थोड़ी थमे तब निकल जाना। आराम तो बहुत लोग करते हैं सोनाक्षी, पर जो सपना देखता है उसे नींद कहाँ आती है। आज अगर मैं गया नहीं तो मेरे ग्राहक किसी और के ठेले पर चले जाएंगे और फिर कल को कहेंगे काशी तो बारिश में भी नहीं आया। देखो मोहन भाई, मेरे काम में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। जो कहा है वो काम समय पर पूरा चाहिए, समझे? अरे पिंटू भाई, काम तो होता रहेगा। पहले जरा ऊपर देखो, बारिश कैसी झमाझम हो रही है। ऐसे में तो दिल करता है कि फाइलें छोड़कर गर्मा गर्म समोसे और चाय के साथ एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। नहीं मोहन भाई, मुझे समोसे वैसे भी पसंद नहीं है। तला भुना खाना मेरे बस की बात नहीं। क्या बात कर रहे हो पिंटू भाई, लगता है तुमने अभी तक इस ठेले के समोसे खाए ही नहीं। एक बार काशी के समोसे खा लिए तो गारंटी देता हूं, स्वाद जुबान पे चिपक जाएगा। फिर चाहे बारिश हो या धूप, दिल वही मांगेगा, काशी वाले समोसे। अरे काशी, 2 प्लेट समोसे लगाओ, एक मसालेदार, एक थोड़ी कम तीखी, और साथ में तीखी हरी चटनी मत भूलना। ठीक है मोहन भाई, अभी लगाता हूँ गर्मा गर्म समोसे। आज तो खास मसाला डाला है, बारिश स्पेशल। अगर अच्छा न लगे तो कह देना, मैं जिंदगी भर समोसे नहीं खिलाऊंगा। लेकिन अगर लगे तो अगली बार तुम खुद कहोगे, काशी भाई 2 प्लेट और। वह दोनों जैसे ही समोसे खाते हैं। समोसे काफी अच्छे होते हैं। अरे ये तो सच में कमाल का स्वाद है यार। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से इतना भरपूर मसाला और चटनी, क्या कहने। वहीं दूसरी ओर प्रकाश काशी के समोसे बेचने से काफी जलता था। मैं चाहता था कि काशी इस गांव में ना रहे। काशी जमींदार लाल सिंह का साला था। अरे भैया, तुम कुछ काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? पूरा दिन यूं ही गली गली घूमते रहते हो, कोई तो जिम्मेदारी लो। अरे गौरी, तुझे क्या बताऊं बहन, काम करने का मन तो बहुत करता है। दिल में एक सपना है अपनी खुद की समोसे की दुकान खोलने का,
पर क्या करूं? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। हर दिन यही सोचता हूं, कैसे शुरू करूं? तो फिर किसी से मदद क्यों नहीं लेते? किसी रिश्तेदार से बात करो, कोई छोटा मोटा लोन ले लो। इसीलिए तो तुझसे कह रहा था, अगर तू अपने भाई से एक बार बात कर ले, हो सकता है वो थोड़ा बहुत मदद कर दे। तू तो जानती है मैं मेहनती हूं। एक बार ठेला शुरू हो गया तो मैं दिन रात एक कर दूंगा। भाई थोड़ा सख्त है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अगर मैं सही तरीके से समझाऊं तो शायद मान जाए। वो भी जानता है कि तुम बेकार नहीं हो, बस मौका नहीं मिला। गौरी, तू अगर एक बार बात कर लेगी ना तो मेरा सपना आधा तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। मैं बस शुरुआत चाहता हूँ, आगे खुद संभाल लूंगा। ठीक है, चल आज ही बात करती हूँ उससे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो मदद कर दे तो तुम मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। सोनाक्षी, क्यों ना तुम अब सोने के कंगन लेकर आ जाओ। तुम्हें याद है उस बुरे वक्त में जब तुम्हारे पापा की तबीयत बिगड़ गई थी, मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे वो कंगन बेच दिए थे ताकि इलाज हो सके। आज उसी तरह का समय फिर सामने खड़ा है। काशी, मैं जानती हूँ तुमने तब क्या किया था। वो सिर्फ कंगन नहीं थे, मेरे मायके की आखिरी निशानी थे। लेकिन उस दिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा और मेरी आंखों में आंसू आने से पहले ही सब संभाल लिया। मगर अब हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि फिर से वैसे कंगन लाकर दे सकूं? सोनाक्षी, इस बार मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपना घर तक गिरवी रख दूंगा। हमारे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो भी लगाऊंगा, और समोसे की दुकान वो तो चल ही रही है, धीरे धीरे सब चुका देंगे। वक्त थोड़ा कठिन है, लेकिन साथ है तो रास्ता भी निकलेगा। सुनिए जी, आपसे एक बात कहनी थी। क्यों ना आप मेरे भाई को कुछ पैसे उधार दे दें? वो समोसे की दुकान लगाना चाहता है। बहुत मेहनती हो गया है आजकल, बस थोड़ा सा सहारा चाहिए उसे। पैसे की बात तो ठीक है गौरी, लेकिन वो दुकान लगाएगा कहाँ? बाजार में तो जगह मिलना आसान नहीं है। अरे वहीं लगवा दीजिए जहाँ काशी अपनी दुकान लगाता है। आप ही की तो जगह है वो, और काशी तो किराए पर लगाता है ना। बस उसको वहाँ से हटा दीजिए और मेरे भाई को लगवा दीजिए। आखिर अपना ही भाई है, थोड़ा तो उसका भला कर सकते हैं। गौरी, तुम जानती हो उस जगह से काशी की रोजी रोटी चलती है। सालों से वही एक सहारा है उसके पास। मैं उसको ऐसे कैसे हटा सकता हूँ? तो क्या गैरों की इतनी परवाह है आपको, और अपने भाई की नहीं? एक मौका तो दो उसे। वो भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। आप हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हो, लेकिन एक बार तो मेरी भी ठीक है गौरी, मैं देखता हूँ कोई दूसरा हल निकल सकता है या नहीं। काशी को वहां से हटाना मेरे बस में नहीं है, पर तुम्हारे भाई के लिए भी कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा। तुम भी समझने की कोशिश करो, सबका भला हो, यही तो असली जीत है। काशी सुनार की दुकान पर जाता है। सेठ जी प्रणाम, एक जरूरी काम था आपसे। अरे काशी, तू तो बड़ा इज्जतदार आदमी है गांव में। बोल, क्या चाहिए तुझे? सेठ जी, मुझे सोने के कड़े चाहिए, अच्छे वाले, जो थोड़े भारी हों और देखने में भी शानदार लगें। जरूरी काम है, घर की इज्जत का सवाल है। अरे वाह काशी, तू तो अब सोने के कंगन मांग रहा है। लेकिन एक बात बता, पैसे कैसे देगा? माल तो दे दूं, लेकिन बिना दाम के कैसे? सेठ जी, पैसे तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं खाली हाथ भी नहीं आया। ये देखिए, अपने घर के कागजात साथ लाया हूं। आप इन्हें गिरवी रख लीजिए। जैसे ही कर्ज चुकाऊंगा वापस ले लूंगा। काशी, तूने तो दिल छू लिया। कितने लोग आते हैं मोल भाव करने, झूठे वादे करते हैं, लेकिन तू जैसा ईमानदार बहुत कम देखा है। ठीक है काशी, मैं तेरे घर के कागजात रख लेता हूं और तुझे तेरे पसंद के खड़े दे देता हूं। लेकिन एक बात सुन, दिल से दुआ करता हूं कि तू जल्द ही ये कर्ज चुका दे और अपने घर के कागज वापस ले जाए। काशी सोने के कड़े लेकर घर आ जाता है। सोनाक्षी, इधर देखो जरा, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। अरे काशी, क्या लाए हो? ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये देखो, सोने के कड़े तुम्हारे लिए। अरे काशी, ये तो बहुत ही सुंदर है। इतने भारी, इतने चमकदार। तुमने ये कैसे लिए? हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। पैसे नहीं थे, लेकिन तुम्हारा साथ था।
मैं अपने घर के कागज गिरवी रख आया, लेकिन तुम्हारी मुस्कान उससे कहीं कीमती है। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। अब मेरी बारी थी। अगले दिन काशी जैसे ही समोसे की दुकान लगता है, तब भी वहाँ पर सेठ जाता है। प्रणाम मालिक। आप इतनी सुबह सुबह, मैं तो बस आपका किराया पूछने वाला था। सोच रहा था इस बार थोड़ा पहले ही चुका दूं। नहीं रे काशी, किराया की बात नहीं है। मैं खुद ही बताने आया हूँ कि आज से तू यहाँ अपनी दुकान नहीं लगाएगा। क्या? लेकिन मालिक, क्यों नहीं? मैंने तो कभी किराया लेट नहीं किया, दुकान साफ रखता हूँ और किसी से झगड़ा भी नहीं किया। फिर ये फैसला क्यों? देख काशी, बात सीधी है। ये जगह अब मैंने अपने साले को दे दी है। वो भी दुकान लगाना चाहता है, और फिर पहले मेरे लिए अपना है, तू तो बस किराएदार था। मालिक, आप जैसे लोगों ने ही मुझे सहारा दिया था। इतने सालों से मैं यही हूं। इसी दुकान से माँ की दवाई चलती है, बहन की शादी के लिए बचत करता हूं। आप मेरी जमीन नहीं छीन रहे, मेरी रोटी छीन रहे हैं। काशी, मुझे मजबूरी मत समझ। ये मेरा फैसला है। साले की भी जरूरतें हैं, और घर की बातों में दिल नहीं, दिमाग चलता है। अब तू कुछ भी कर, लेकिन यहाँ दुकान नहीं लगेगी। काशी बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि वही उसका मंत्र, रोजी रोटी थी, जहाँ वह समोसा का ठेला लगा था। अब वही सेठ जी ने उससे छीन लिया था। अरे काशी, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए। क्या बात है? क्या आज समोसे सारे जल्दी बिक गए? नहीं सोनाक्षी, आज समोसे नहीं बिके। आज तो ठेला ही नहीं लगा। क्या? लेकिन क्यों? तबीयत तो ठीक है ना, दुकान क्यों नहीं लगाई? सेठ जी ने हमसे वो जगह छीन ली जहां मैं ठेला लगाता था। क्या? लेकिन काशी, तुम तो हर महीने किराया वक्त पर देते थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब उन्होंने वो जगह अपने साले को दे दी है। कहा पहले अपने, फिर किराएदार। मैं बस किराएदार था, और उनका साला अपना खून। काशी, ये तो बहुत गलत हुआ। उन्होंने हमें झटका तो दिया ही, पर उससे भी बड़ा धोखा दिया है। हमने तो अपने घर के कागज भी उन्हीं के पास गिरवी रख दिए थे, सोने के कड़े लेने के लिए। अगर पैसे नहीं चुकाए तो वो हमारा घर भी छीन लेंगे। अगले दिन सेठ जी काशी के घर आते हैं। सेठ जी, आप खुद यहाँ क्यों आ गए? देख काशी, मुझे नहीं पता कि तू अपनी दुकान कहाँ लगाएगा, कैसे लगाएगा। मुझे तो बस अपनी रकम चाहिए, पूरे 5,000। और अगर कल तक मेरे पैसे नहीं मिले तो समझ ले, घर खाली करना पड़ेगा। सेठ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर घर भी चला गया तो मैं रहूंगा कहाँ? बरसात का मौसम है, मेरी बीवी बीमार है, बच्चा बुखार में तप रहा है। मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? सड़क पर? काशी, मैं समझता हूं तेरी तकलीफ, लेकिन समझ, मैं भी किसी के बाप का पैसा लेकर नहीं बैठा हूं। मेरे ऊपर भी कर्ज है। तुझे तो वक्त दिया था, अब और नहीं दे सकता। इतना बोलकर सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं। काशी, अब तुम क्या करोगे? सेठ जी के पैसे कहाँ से दोगे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ बरसात, दूसरी तरफ बच्चों की हालत, और अब घर भी। यही तो बात है सोनाक्षी, सेठ जी के पैसे दूं भी तो कहां से दूं? दुकान गई, काम गया, अब घर भी जाने वाला है, और ये बरसात जैसे मुसीबतें आसमान से एक साथ बरस रही हों। काशी, एक बात सुनो, तुम्हारा जो दोस्त है ना रवि, वो तो हमेशा तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में साथ रहा है। एक बार उससे मिलकर देखो, हो सकता है कुछ मदद कर दे। कुछ पैसे उधार मिल जाए तो सेठ जी को दे दो, बाद में मेहनत करके चुका देंगे, लेकिन कम से कम सिर पर छत तो बची रहेगी। रवि, हाँ वो तो सच्चा दोस्त है, लेकिन मैं बार बार उससे मदद मांगते शर्मिंदा हो जाता हूँ। हर बार मेरी मजबूरी बन जाती है। काशी, दोस्ती का मतलब ही यही होता है, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक हाथ पीछे से पकड़ ले। तुम रवि के पास जाओ, तुमसे अच्छा और सच्चा कौन जानता है तुम्हारी हालत? और मैं ठीक हूँ, देखो तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम जाकर कोशिश करो। काशी रवि के घर जाता है। पैसे मांगने के लिए रास्ते में काफी तेज बारिश हो जाती है। रवि भाई, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, सेठ जी का कर्ज चुकाना है। अगर कल तक उनके पैसे नहीं दिए तो वो मेरा घर खाली करवा लेंगे।
काशी भाई, दिल से तो बहुत बार चाहता हूँ तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास खुद इतना भी नहीं है कि दुकान के सामान का पेमेंट कर सकूं। रवि भाई, ऐसा मत बोलो। मैं तो बस तुम्हारे भरोसे ही आया था। तू ना होता तो शायद मैं किसी और के सामने हाथ फैलाता भी नहीं। काशी भाई, होता तो तुझे सबसे पहले देता, ये बात भगवान भी जानता है, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ खाली हैं। काशी निराश होता हुआ अपने घर आ जाता है। अगले दिन सेठ जी आंसर काशी को उसके घर से निकाल देते हैं। काशी सोनाक्षी को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में काशी को एक बाबा मिलते हैं। बेटा, तू इतनी रात को इस वीरान जंगल में क्या कर रहा है? और अपने साथ पत्नी और बच्चे को भी ले आया? ये कोई जगह है रहने की? बाबा, आपसे क्या छुपाऊं? सेठ जी ने मेरा घर छीन लिया। कर्ज नहीं चुका पाया तो उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को घर से निकाल दिया। अब शहर में कोई दर नहीं बचा जहां सिर छुपा सकूं, इसलिए इस जंगल में आ गया। कम से कम यहां कोई ताना तो नहीं मारेगा, कोई जमीर नहीं बेचता। बेटा, ये दुनिया बड़ी बेरहम है। यहाँ इंसान की नहीं, उसके पास के पैसों की कीमत होती है। जिसके पास पैसा है वो भगवान समझा जाता है, और जो गरीब है वो बस बोझ बन जाता है। पर एक बात याद रख, हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये ले बेटा, ये बोतल रख ले। पर बाबा, इससे क्या होगा? ये तो बस एक बोतल है। बेटा, ये बस बोतल नहीं है। कभी कभी जवाब हमारी आंखों के सामने होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। इस बोतल में तेरा जवाब है, फोड़ देना, और जो दिखे, जो महसूस हो, बस उसे समझ लेना। काशी थोड़ी दूर जाने के बाद उसे बोतल को फोड़ देता है। उसमें से एक लकड़ी का घर बन जाता है, जिसे देखकर काशी काफी खुश होता है। और उसे घर के अंदर जाकर देखा है तो उसमें हर चीज की सुविधा होती है। उसे खाने के लिए काफी चीज मिल जाती है। और भाई दूसरी ओर गांव में बारिश तेज होने के कारण परेशान हो जाते हैं और जंगल की ओर रानी लगते हैं। जंगल की और उन्हें यह लकड़ी का घर देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी घर के बाहर काशी आता है। अरे काशी, तू और ये घर, ये सब तेरे पास कहाँ से आ गया रे? सेठ जी जो ऊपर बैठा है ना, वही देता है सब कुछ। इंसान नहीं, किस्मत नहीं, उसका दिया कभी खाली नहीं जाता। आपने मुझे उस दिन मेरे ही घर से निकाल दिया था। कहा था निकालो इसे, ये अब यहां नहीं रहेगा। लेकिन सेठ जी, उसके दरबार में देर है, अंधेर नहीं। काशी भाई, मुझे अपने इस घर में रख लो। गांव में तो चारों तरफ पानी ही पानी है, सब डूब चुका है। अगर अब गांव वापस गया तो शायद जिंदा नहीं लौट पाऊं। जब बारिश पड़ रही थी सेठ जी, तब आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। आपने सोचा भी नहीं कि उस अंधेरी रात में मेरी पत्नी और मेरा बच्चा कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, कहां सोएंगे। आपको सिर्फ अपनी इज्जत और रुतबा दिखाई दिया, मेरा दर्द नहीं। काशी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानता हूं, मैं उस वक्त अंधा हो गया था अपने अहंकार में। आज उसी अहंकार ने मेरा सब कुछ छीन लिया। काशी, मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। सेठ जी, अगर मैं भी आपके जैसा बन गया तो फिर आप और मुझ में फर्क क्या रहेगा? मैं उतना कठोर दिल नहीं हूं। इंसानियत यही सिखाती है, जो गिरे हुए को उठाए। आइए सेठ जी, मेरे घर में आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा। एक नया अध्याय शुरू करते हैं। काशी सेठ जी ने जब देखा कि बाहर तेज बारिश हो रही है और गांव वाले भीग रहे हैं, तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने न सिर्फ अपने अहंकार को छोड़ा, बल्कि अपने घर के दरवाजे भी गांव वालों के लिए खोल दिए। सभी गांव वाले उनके बड़े से घर में आकर भीगने से बच गए और सुख चैन से रात बिता सके। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी भी स्थिति में हमें अपना दिल और दरवाजा दोनों खुले रखने चाहिए। दूसरों की मदद करके ही हम सच्चे इंसान बनते हैं। कभी भी किसी का दिल या घर तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा